आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपने कभी सोचा है लाइफ क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक सिंगल सेल से पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है? क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है? अगर कुदरत को देखने से आपके दिमाग में कभी ऐसे सवाल आते रहते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी बी थिंकिंग लाइक अ बियोलॉजिस्ट। इन सवालात के जवाब हासिल करने के लिए आपको एवोल्यूशन और बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेनी होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है जो कम्प्लेक्स बियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को सिंप्लीफाई करके लाइफ को समझने में मदद देती है। हम अपनी इस वीडियो में बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स को रिडक्शनिस्ट अप्रोच के ज़रिए स्टडी करेंगे। रिडक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब है कि हम कम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ की तरफ मूव करेंगे। आवर फर्स्ट कम्प्लेक्स लेवल विल बी बायोस्फीयर। हर वो जगह जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है बायोस्फीयर कहलाती है। अब हम जानते हैं कि पूरी दुनिया यानी कि अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म से भरी पड़ी है, सो वी कैन से दैट अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। नेक्स्ट लेवल ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़न फॉरेस्ट। नॉन लिविंग कंपोनेंट या एबियोटिक फैक्टर्स से मुराद ऐसे कंपोनेंट या फैक्टर्स हैं जिनके साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है या जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जांपल सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर etc. Now, the next level of biological organization is community. कम्युनिटी एक पर्टिकुलर एरिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट्स फॉर कम्युनिटी। इसका मतलब है कि इकोसिस्टम और कम्युनिटी के अंदर फ़र्क सिर्फ एबियोटिक फैक्टर्स का हुआ, यानी इकोसिस्टम से एबियोटिक फैक्टर्स को निकाल दिया जाए तो पीछे बियोटिक फैक्टर्स बचते हैं और इन ही बियोटिक फैक्टर्स की स्टडी को कम्युनिटी कहा जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक सेम स्पेसिफिक स्पीशी की ग्रुपिंग या प्रेजेंस को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ लायन इन अमेज़न फॉरेस्ट और पॉपुलेशन ऑफ यूकलिप्टस इन अमेज़न फॉरेस्ट एटसेट्रा, जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीशी तक महदूद है। अब हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल लिविंग थिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसा कि यूकलिप्टस ट्री, अ डॉग, लायन, ह्यूमन, ये सारे एक ऑर्गेनिज्म हैं। नाउ द नेक्स्ट लेवल इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म का ऐसा बॉडी पार्ट है जो बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल लीफ, हार्ट, किडनी वगैरह। और जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन वगैरह मिलकर डाइजेशन का काम सर अंजाम देते हैं और इसी को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट लेवल है वो है टिश्यू। बॉडी के अंदर टिश्यू को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। बेसिकली टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो मिलकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू जो बहुत सारे ऑर्गन्स और वेसल्स की लाइनिंग बनाते हैं और सिक्रीशन और प्रोटेक्शन का काम सर अंजाम देते हैं। नाउ द नेक्स्ट लेवल ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर भी बनाता है और फंक्शन भी करवाता है। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनेली। एक्चुअली ऑर्गेनेलीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं और कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनेलीज को हम लेबर्स इनसाइड द सेल कह सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनेलीज ही सेल की स्ट्रक्चर बनाने में और सेल को फंक्शन करवाने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट,
माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। नेक्स्ट लेवल ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एटम्स से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलियंस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं और यही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट को फंक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से होल प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के काबिल बनते हैं। नाउ द लास्ट लेवल ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज एटम। किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है और एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। अब हम ज़रा बॉटम से टॉप की तरफ इस लेक्चर को समराइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं एटम्स होते हैं, जो मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेलीज बनते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलते हैं तो सेल बनता है। फिर डिफरेंट सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। फिर डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं और फिर ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है और फिर ऑर्गेनिजम्स मिलकर स्पीशीज़ बनते हैं। फिर स्पीशीज़ से पॉपुलेशन बनती है और बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं और फिर कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के रिलेशन से इकोसिस्टम बनता है और फिर बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर बायोस्फीयर बनता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। मज़ीद इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।